हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त राज और इस यूट्यूब चैनल रोजगार विद राज पे आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि डेली मेरा क्लास होता है रीजनिंग का, वैसे आज भी मेरा क्लास होगा इस रीजनिंग का। तो एसएससी जीडी की तैयारी यहां से आप कर सकते हैं, रीजनिंग का क्लास आप ले सकते हैं, साथ ही साथ मैथ की भी क्लास होती है, उसको भी आप अटेंड कीजिए। तो हम क्लास को शुरू करने से पहले हम एक लाइन बोलना चाहेंगे कि दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। ध्यान से सुनिएगा कि दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर तू देख, तू भी एक सिकंदर है। तो आप अपने जो घर का वातावरण है उससे, माहौल से आप निकल के आप अच्छे से अपना तैयारी कीजिए जिससे एसएससी जीडी आपका निकल सके। तो ये लाइन आप सब बहुत अच्छे से अपने जिंदगी में उतार लीजिए, ठीक है। तो आइए ज्यादा देर ना करते हुए हम अपने मतलब इस रीजनिंग की क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका लग चुका है। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, स्क्रीन पे आप देखिए। नीचे एक घन की दो स्थिति दर्शाई गई है जिसमें ए बी सी डी ई एफ दिखाया गया है, जो विपरीत सतह पर क्या होगा ये आपको बताया गया है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप इसे लगाइए, फिर उसके बाद में हम आपको बताते हैं। चलिए हम आपको तब तक आप लगाइए, हम इसको डायग्राम को एक बार बना देते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आप सबके लिए, आप बनाने की कोशिश कीजिए। ए एफ ई और बी, ठीक है। ऐसा तो कुछ हमारा डायग्राम बना है। तो इसमें पूछा गया है कि इसका विपरीत क्या होगा, ऑप्शन में दिया गया है। तो पहले हम इसका विपरीत निकाल लेते हैं। तो अगर हमें ए का विपरीत निकालना है तो उसका एक फलक छोड़ के हमको ये छोड़ के हमारा इसका ए का विपरीत क्या हो जाएगा, ए का विपरीत हमारा ए क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। और एफ का जो, और सॉरी हमने यहाँ पे डी लिखा ही नहीं, तो हमारा जो एफ का जो विपरीत होगा वो डी होगा, क्योंकि एक फलक इसका भी छोड़ के हमारा ये विपरीत हो जाएगा। तो एफ के विपरीत हमारा डी हो जाएगा, और जो ये बचा हुआ है ये बी सी के विपरीत हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सी के विपरीत बी हो जाएगा। और ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कि इसमें लिखा गया है डी और एफ एक दूसरे के विपरीत हैं। तो डी और एफ, हाँ सही बात है। और बी ई, बी विपरीत नहीं, पास पास में है। ये रहा बी, ये रहा ई, तो ये दोनों पास पास में है। एफ और ई, एफ और ई ये भी पास पास में, ये भी नहीं हो सकता है। सी और एफ, सी और एफ ये भी नहीं विपरीत हो सकते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है जो पहला ऑप्शन ए है यही हमारा सही हो जाएगा कि डी और एफ जो हमारा है ये हमारा राइट आंसर, यानी ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपके स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन लग चुका है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसको लगाने के लिए आप कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद में हम आपको सॉल्व कराते हैं। कहा गया है कि एक पूर्ण भाषा में कैमल को क्या कहा जाता है, एक पूर्ण भाषा को कैमल में, कैमल को क्या कहा जा रहा है, ई सी एन जी, ये ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। तो आपको पूछा क्या गया है, ये व्हेल का भी बताया गया है। ये हॉर्स मतलब कैमल को ये कहा जाता है, और हॉर्स को जे क्यू एस यू जी कहा जाता है। तो व्हेल को क्या कहा जाएगा, तो जो इसमें हम निकालेंगे वही हॉर्स में भी निकल जाएगा। तो हम इसको एक बार मिला लेते हैं, फिर उसके बाद में हम, तो हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा 3 है, ये हमारा 5 है, इसमें हम +2 कर दे रहे हैं। तो हमारा क्या आ जा रहा है, ई आ जा रहा है। ए में ये हमारा 1 है, ये हमारा 3 है, इसमें +2 कर दे रहे हैं। तो हमारा क्या आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है। और फिर यम में हम यम कैसे बनाएंगे, तो इसमें +1 कर देंगे। देखा भैया, बस यही पॉइंट गलत हो जाता। अगर आप यही तक सॉल्व करते और आगे बढ़ जाते, जब कभी भी 5 संख्या का दिया हो तो हमें बीच वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या देख लेनी चाहिए कि अलग है कि नहीं। ये हमारा 5 है, ये हमारा 7 है, +2 कर देंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाता है, 11 है, ये हमारा 13 है, +2 कर देंगे। सेम ऐसे चीज में W हमारा कितना होता है, W हमारा 23 होता है, और इसमें जो 2 जोड़ देंगे तो हमारा 25 हो जाएगा, यानी Y हो जाएगा। Y से हमारा 2 ऑप्शन होता है, तो और भी हम चेक कर लेते हैं। H हमारा 8 होता है, 8 में 2 10, यानी J हमारा आ जाएगा, यानी हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हमारा जो बी ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन बन जाएगा। यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ ये भी क्लियर हो जाएगा आपको। तो अगला क्वेश्चन आ गया है, आपके स्क्रीन पे लग चुका है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है।
और बहुत ही आसान है। इसको क्या कहते हैं, शास्त्रों में इस सवाल को सीपीसी सवाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीपीसी, चरम पर चूरन। हम बार बार सीपीयू लिख देते हैं, सीपीसी सवाल, चरम पर चूरन सवाल, एकदम चूरन सवाल है, शास्त्रों में इसे चूरन। चलिए लगाइए 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 लगाइए, इसको लगाइए। देखिए, अरे भैया बी ऑफ दूसरा नंबर आप सबका कैसे सही हो रहा है? अरे इंजीनियर को निरक्षर मतलब जो पढ़ा लिखा ना हो, पढ़ा लिखो, अरे इंजीनियर तो पढ़ा लिखा ही होगा ना। तो इसका आपका तीसरा नंबर देखिए क्या है, माता, महिला और बेटी, ये वाला डायग्राम हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इस वाले डायग्राम का मतलब ये हमारा जो है, ये हमारी बेटी हो गई, और जो बेटी होती है वो महिला, मतलब माता भी बनती है, और महिला के अंदर बेटी और माता दोनों आते हैं। ठीक है, तो इससे वजह से हमारा तीसरा नंबर जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कहना ना पड़े भैया, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। इतना प्यारा प्यारा क्वेश्चन लगता है, इतना मेहनत किया जाता है इस पे, तो आपका फर्ज बनता है। ठीक है, तो चलिए, आप क्वेश्चन लग चुका है। अगला क्वेश्चन आपके, ये भी बहुत आसान सवाल है, लेकिन आप पढ़ाई करते होंगे तब आपके लिए आसान है, वैसे आसान क्वेश्चन नहीं है। तो इसमें देखते हैं क्या कहा गया है। बी, पहले आप सब कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद में हम लगाएंगे। पहले आप लगाइए। जब भी कुछ ऐसा दिया गया हो तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे दिया गया है बी एम आर, फिर छोड़ दिया गया एम, सॉरी पहले छोड़ा गया है, ये करना ही, और फिर एम लिखा गया है, फिर डी लिखा गया है, फिर उसके बाद में के एम लिखा गया है, और फिर डी। सबसे पहला काम हमारा, सबसे पहला क्या होता है, इसको गिनेंगे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हमने एक मिस्टेक कर दिया क्या, बी एम आर, फिर डैश बी एम डी के एम, सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आ गया हमारा। सबसे पहला क्या काम करेंगे, 15 को हम दो पार्ट में तोड़ेंगे, एक 5 को एक 3 को। तो हम 1 2 3 4 5 यहाँ से हम इसको अलग कर देंगे, 1 2 3 4 5 यहाँ से हम अलग कर देंगे, यानी 3 3 का पेयर बना देंगे। तो इससे हमारा सॉल्व हो जाएगा तो आराम से। तो हम इसको देख सकते हैं कि हमारा, ये देखिए यम आर, देखिए यम लिखा हुआ है, इसके बाद में क्या है, आर है, तो यहाँ पे हम आर लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद में यहाँ पे यम दिया है, तो क्या हम इसके पहले के लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये देखो आर के बाद डी है, तो डी यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, हमने ये फिल किया है, ये फिल किया है, ये फिल किया है। ठीक है, और फिर उसके बाद में हमारा ये पेयर पूरा हो गया है, तो बी के बाद यहाँ पर बी के हम लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ के से पहले हम बी लिख सकते हैं सर। यम के बाद यहाँ पे भी आर लिख सकते हैं सर। तो ये हमारा हो गया। तो आप सबका इसमें से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो आप सबका ये, मुझे लगता है ये वाला आप सबका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन लग चुका है, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन लग चुका है, इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन लग चुका है, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कीजिए। तो आइए, ये क्वेश्चन आप सबका लिखा गया है
कि जो सभी बस है, सभी बसें घर में, ये जो बस है ये क्या है, ये घर के अंदर है, ठीक है। तो सभी बस है वो घर है, ठीक है। जो सभी बस है वो घर के अंदर है और कुछ घर झील में है। तो हम ऐसे बना सकते हैं, यहां से बना लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, झील हो गया। सबसे बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि सर यहाँ पे टच करें कि नहीं। हमारा जैसे क्वेश्चन में बताया कि कुछ का मतलब बताया तो कुछ ही पार्ट हम लेंगे उसको झील में। तो अब पढ़ते हैं डिस्कस। कुछ बसें हैं वो झील है, तो हम जान सकते हैं बस और झील का कोई संबंध नहीं है, तो पहला गलत हो गया। कुछ झीलें बस हैं तो झील और बताया बस का कोई संबंध नहीं है, तो यानी दोनों हमारा निष्कर्ष गलत हो जाता है, ठीक है। तो मजा आया ना, सही बताइए, मजा आया क्वेश्चन बनाने में। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है, तो आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर ये है तो सवाल बहुत आसान, लेकिन अगर आप लगा लेते हैं तो आपको काल्पनिक रूप से कितना 100 रुपए नगद इनाम दूंगा, ठीक है। नगद इनाम कितना 100 रुपए, ठीक है, काल्पनिक रूप से। तो आप लगाने के लिए कोशिश कीजिए। ऐसा ही एग्जामिनर की सोच देखो, कहाँ कहाँ एग्जामिनर कैसे कैसे अपनी सोच रखता है, समझ नहीं आता। अरे एक बार तो सुन लो, अरे चच्चा और सुनो तो 1 मिनट में लगेगा, सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं। लिखा गया है मिस्टेक, गलती से मिस्टेक वाला सॉन्ग सुने हैं ना भाई लोग, तो वही लिखा गया है मिस्टेक। मिस्टेक को क्या लिखा जाता है 9765412। बहुत सही यहाँ तक सर, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं सर, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब बताया गया है NAKED को क्या लिखा गया है 84123। हमसे पूछा क्या गया है इंटीमेट, तो इंटीमेट जब पूछा गया है तो हम यहाँ लिख सकते हैं स्मॉल लेटर में हमने लिख दिया इंटीमेट। गुरुजी तो यहाँ से क्या आई कहाँ है, आई मिस्टेक में 7, ठीक है। यन कहाँ है, यन का 8। टी कहाँ है, टी इसमें से खोज लो मिस्टेक में। टी हमारा 5 है, आई क्या है 7 है, यम क्या है 9 है, ए क्या है ए 4 है, टी क्या है, टी हमने देखा अभी 5 है, ई क्या है, ई क्या हमारा 2 है। तो हमारा इसमें से आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 7857945 यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो बोलो मजा आया ना? अगर मजा आया हो तो यार प्लीज लाइक करो वीडियो को, ऐसे मत देखो यार। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये कैसा क्लास आप सबको लगता है, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लग चुका है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। लगाइए इसको, आप लगाइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। लिखा क्या गया है 19, 38, 114 फिर 2280। यहाँ पे हमारा कौन सा आएगा? तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का, तो आप इसको लगाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो क्या कहा गया है, तो हमारा इसके बीच में कोई गैप नहीं है, तो दिमाग सीधा लगाओ। अगर कम हो रहा है तो हाफ होगा। अगर नंबर सिस्टम में अगर ये दोनों संख्या बराबर है तो क्या क्या होगा, गुणे 1 कर दिया जाएगा। इतना तो कॉमन सेंस है आप सब में, मुझे पता है। तो इन दोनों में हम कह सकते हैं कि 1 का गुणा किया गया है, 19 से 38 में गया है तो हम कह सकते हैं 19 का 2 में गुणा किया गया है, और 38 में यहाँ पे गया तो हम ये कह सकते हैं गुणे 3 किया गया है। 38 को हम 3 से जब गुणा करेंगे तो 8 त्रिक 24 के 4, 3 त्रिक का 9 और 2 11 आ गया, ठीक है। 114 में अब क्या कर सकते हैं, गुणे 4 कर सकते हैं। अगर हम 114 में गुणे 4 कर देंगे तो 4 चौको 16 के 6 और 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 एकम 4 एक 5 और 4 एकम 4, 456 यहाँ आ सकता है, इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है उसमें ऑप्शन एरर है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ क्या आ जाएगा 456 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन पे ध्यान मत दीजिएगा, ऑप्शन एरर है।
यहाँ पे एक ऑप्शन होना चाहिए था। और जो जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं आप सबको नीचे देख लीजिए, इसमें लिखा गया एसएससी जीडी 1 दिसंबर 2021 में 3rd शिफ्ट में पूछे गए सारे क्वेश्चंस हैं। तो हम जो करा रहे हैं अभी तक लेवल आप सबका वो प्रीवियस ईयर पेपर का लेवल है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, हम ये बताना आप सबको भूल गए थे, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये प्रीवियस ईयर पेपर एसएससी जीडी का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लग गया है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कीजिए। कहता है कि ए बी की माँ है, सी ए का पुत्र है, डी ए का भाई, डी ई का भाई है और ई बी की बेटी है, डी की दादी कौन है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, सॉल्व कीजिए। ये भी एसएससी जीडी के 1 दिसंबर 2021 में 3rd शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम देख लेते हैं, जो ए है वो बी की माँ है जो है, तो यानी बी उसकी पुत्री हुई। इसको हम माइनस से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, बोले सर नहीं दिक्कत है। अब कहा गया है सी ए की पुत्री, सी ए का पुत्र है, तो जो हमारा ये सी है वो ए का पुत्र है। तो एक मतलब ये हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो सी है वो ए का पुत्र यानी प्लस से डिनोट करेंगे, ठीक है। और फिर कहा गया है डी ई का भाई है, तो हमारा जो डी है वो ई का भाई, इसको नीचे ऐसे हम लिख लेते हैं, ई का जो डी है वो ई का भाई है यानी प्लस हमारा डी हो गया। और ई जो है ई बी की बहन है, ठीक है, सॉरी ई की बेटी है। जो हमारी बी है ई बी की बेटी है, जो हमारी बी है वो बी की बेटी ई है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो पूछा गया जो डी की दादी कौन है, तो ये तो उसकी माँ हो जाएगी, उसके एक ऊपर जाएंगे तो यानी ये हमारी जो ए हो जाएंगी ये हमारी इनकी डी की दादी हो जाएंगी। तो ये भी समझ में आ गया होगा आप सबको। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बताओ मजा आया ना। ऐसे ही क्वेश्चन करते रहिए आप सब, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आप सहमत हो तो समर्थन करिए हमारी इस बातों का, ठीक है। आ गया बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आप सब पे। बताया गया है कि 18, 26, 20, 16 और 23 जैसा रिलेशन 18 और 26 में है वैसे ही रिलेशन 20 से उसमें होगा, जो भी पूछा गया है, और वैसे ही रिलेशन 16 और 23 में होगा। तो इसे आप लगाने की कोशिश कीजिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए एक बार, फिर उसके बाद में हम आप सबको बताते हैं। तो देखिए 18 का ऐसे संबंध है 26, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि 18 का आधा करेंगे, ठीक है, तो हमारा 9 हो जाएगा। इन दोनों का गैप पहले देख लेते हैं कितना है। तो इन दोनों का गैप हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 8 का है, ठीक है। तो इसमें हम आधा करके और एक माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ लॉजिक देखिए, एग्जामिनर कहाँ तक सोच सकता है, आप उसके सोच को भी सोच में मतलब अपने तरीकों में बदल डालो। जितनी बार देखोगे उतनी बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो सेम ऐसे आप कर सकते हैं। 20 का संबंध कैसे होगा, तो 20 का हम आधा करेंगे 10 हो जाएगा। 20 का जब हम आधा करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 में से हम 1 घटा देंगे तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारा 9 आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 20 में हमारा 9 जुड़ के 29 हो जाएगा। 29 इज द राइट आंसर। हमारा जो क्वेश्चन का सही जवाब होगा वो 29 होगा, ठीक है। अच्छा बताओ मजा आ रहा है ना। तो मजा आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। ये लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का लगा है आप सबके स्क्रीन पे। इसमें कहा गया है अगर केचुआ को अर्जुकी कहते हैं तो मछली को क्या कहेंगे। इसको लगाने की कोशिश कीजिए। बहुत ही इसको कहते हैं क्या, सीपीसी सवाल है, ये बिल्कुल चैप्चूरन सवाल है, बिल्कुल भी दम नहीं है इस सवाल में। अगर आपका थोड़ा सा भी जीके है, सही मजबूत है, तो आप उसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कहा गया है केचुआ जो है वो अर्जुकी केचुए की प्रजाति होती है, और मछली की जो प्रजाति होती है वो रज्जुकी होती है। तो इसमें राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए सही हो जाएगा। तो इसमें यही चीज था और कुछ अलग नहीं था। तो इसमें राइट ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, रज्जुकी। तो जो हमने पढ़ाया है इसको आप नोट्स बना के एक बार रिवीजन जरूर कीजिएगा। और ये वीडियो सच में बताओ तो यार अच्छा लगा ना। अगर अच्छा लगा हो तो यार प्लीज इसको लाइक और कीजिएगा, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है।
तो आप सबका तहे दिल से स्वागत है वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए। फिर मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।